एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वह हमेशा उल्टे काम ही करता था। अगर कोई राहगीर उससे रास्ता पूछता तो वह उसे गलत रास्ता बता देता था। अगर गांव में कोई भोज होता और सब लोग पंक्ति में सीधे बैठते तो रामू ठीक विपरीत दिशा में बैठ जाता। पूरा गांव रामू से परेशान था और घर के लोग भी उससे दुखी थे। वे उसे समझाते थे, लेकिन वह अपनी आदत से मजबूर था। एक दिन गांव में एक साधु आए। लोगों ने साधु से रामू की हरकतों की बात बताई। जब रामू साधु से मिला तो साधु ने रामू से कहा कि वह रोज मंदिर जाए और एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाए। रामू ने बात मान ली। अब वह रोज मंदिर जाने लगा, लेकिन लोटे में पानी गरम उबलता हुआ होता था। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता रहा। इसी तरह समय बीतता गया। रामू 100 काम भूल जाता था, लेकिन जल चढ़ाना कभी नहीं भूलता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। वह किसी दूसरे गांव गया हुआ था। वहां से लौटते लौटते उसे रात हो गई। घर आकर वह खाने बैठ गया। जैसे ही उसने खाने का पहला कौर तोड़कर मुंह में डालने लगा, उसे याद आया, अरे, आज तो मैंने शिव को जल नहीं चढ़ाया है। उसने पानी गर्म किया और सीधे तेज बारिश में मंदिर के लिए निकल गया। जैसे तैसे वह अंधेरी रात में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच मंदिर पहुंचा। मंदिर पहुंचकर उसने शिवलिंग पर पानी चढ़ाया। शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए। रामू आश्चर्यचकित रह गया। शिवजी के शरीर पर फफोले पड़ गए थे। शिवजी बोले, वत्स, मांगो, क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। रामू हाथ जोड़कर बोला, पर भगवान, आपके शरीर पर ये फफोले कैसे? शिवजी ने कहा, एक मेरा भक्त है जो रोज उबलते पानी से मुझे स्नान करवाता है। उबलता पानी शरीर पर पड़ेगा तो फफोले तो पड़ेंगे ही। ये सुनकर रामू समझ गया कि वह परम भक्त और कोई नहीं, वही स्वयं है जो उबलता पानी शिवलिंग पर चढ़ाता था। रामू शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। शिवजी ने कहा, वत्स, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? रामू हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं पापी हूं। मैंने आपको जलाया, आपको कष्ट पहुंचाया, और आप मुझसे वरदान मांगने को कह रहे हैं। शिवजी बोले, हाँ वत्स, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम अपनी भक्ति में नियमित हो। आज भी इस आंधी तूफान में तुम मुझे नहीं भूले, रोज की तरह। आज भी जल चढ़ाने आए हो। जो प्राणी भक्ति में नियमित नहीं होता, उसे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। तुम अपने कार्य में नियमित थे, इसलिए तुम्हें ईश्वर के दर्शन हुए। रामू ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करें और मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं किसी भी प्राणी को कभी गलती से भी कोई नुकसान न पहुंचाऊं और मेरा जीवन ईश्वर उपासना में ही